आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिवराज विजय उपन्यास के अंतर्गत कि योगीराज पर्वत शिखर से नीचे उतरे और आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर आश्रम के गुरुदेव और उपस्थित जन समूह द्वारा उनका स्वागत किया गया। पूजन अर्चन के पश्चात जैसे ही गुरुदेव कुछ कहने के लिए बोलने लगे, सहसा पर्णकुटी से एक बालिका के करुण क्रंदन की आवाज़ आई। तो योगीराज को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा कि यह कौन बालिका रो रही है, कैसे आई। तब गुरुदेव ने उन्हें बताया कि बालिका हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई। अब आज हम जो गद्य पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गुरुदेव कन्या को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। उस रोती हुई कन्या को ढाढ़स दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। अथ कन्यके, अथ का मतलब तत्पश्चात। वो बोलते हैं कन्ये के, हे कन्ये, माँ भेषी डरो मत। पुत्री, हे पुत्री, त्वां मातु समीपे प्रापिष्याम। बेटी, तुम्हें माता के पास पहुंचा देंगे। दुहितः, हे पुत्री, खेदम माँ वह। दुख मत करो। खेद मतलब दुख, दुख मत करो। भगवती, भुंक्ष किंचित। देवी, कुछ खाओ। किंचित मतलब कुछ, भुंक्ष्व खाओ। पीब पयः, दूध पियो। एते तव भ्रातरः, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत् करिष्यसि तदेव करिष्यामः, तुम जो कहोगी वही करेंगे। मा स्म रोदनेः प्राणान् संशये पद्मिं मारोपयः, रोने से अपने प्राणों को संदेह में मत डालो। माँ स्म कोमल इदं शरीरम शोक ज्वालावलीडं कार्षि इति, शोक ज्वाला से अपने कोमल शरीर को मत झुलसाओ। इति सहस्रदा बोधनेन, इस तरह हजारों प्रकार से समझाने पर कथमपि संबुद्धा, किसी प्रकार से शांत हुई। किंचित दुग्धम पीतवती, और थोड़ा सा दूध पिया। ततश्च मया क्रोशे उपावेश्य, तत्पश्चात उसे मैंने अपनी गोद में बैठाकर कहा, बालिके कथय क्व ते पितरु, बालिके कहो तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं। कथम एतत् अस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता, तुम इस आश्रम प्रांत में कैसे आई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम रोदी, तुम क्यों रो रही थी। किम वांछसि, तुम क्या चाहती हो। किम कुर्म, और हम सब क्या करें। इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पाटवा, इस प्रकार पूछने पर मुग्धतया भोलेपन के कारण अपरिकलित वाक्पाटवा, भाषण की चतुरता से अनभिज्ञ, भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, भय के कारण वचन का विन्यास क्रम अस्पष्ट हो गया, अस्त व्यस्त शब्दों में बोलने वाली। लज्जया अति मंद स्वरा, लज्जा से धीमे स्वर वाली। शोकेन रुद्ध कंठा, शोक से रूंधे हुए गले वाली। चकित चकितेव कथम कथम अपि अबोध्यन अस्मान, भयभीत हुई सी उसने किसी प्रकार हमें बताया कि यद एषाम अस्मिन् नेदीयस्येव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, इसी प्रकार बताया कि यह अति समीप के ही गांव में रहने वाले, अस्मिन् नेदीयस्येव ग्रामे वसतः, अति समीप के गांव में ही रहने वाले, कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो यहाँ पर लेखक ने भय आकुला बालिका का सुमनोहर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से वह बालिका भयभीत थी, वह अस्पष्ट शब्दों में बोल रही थी, बड़ी भोली थी, लज्जा से धीमे स्वर वाली थी, रूंधे हुए गले वाली थी। और किसी प्रकार से उसने बताया
कि वह पास के ही गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री थी। अब आगे हम जो गद्य देख रहे हैं उसमें आश्रम के गुरुदेव कन्या प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं। योगीराज को बता रहे हैं कि कन्या किस प्रकार से मिली। एनाम च सुंदरीम आकल्य कोऽपि यवनतनयो नदी तटान मातुर्हस्ता दाच्छिद्य क्रंदतिम नीत्वा अपससार। एनाम च सुंदरीम आकल्य, यह कन्या सुंदरी है ऐसा निश्चय कर। कोऽपि यवनतनयो, कोई यवन युवक नदी के तट पर माता के हाथ से छीनकर क्रंदितिम, रोती हुई इसे लेकर के भाग गया। ततः किंचित ध्वानम अतिक्रम्य, तब कुछ मार्ग पार कर, यावत जब असिधेनुकाम संदृश्य, छुरा दिखाकर, विभीषिकया अस्या, इसको भयभीत करके, क्रंदन कोलाहलम संयुतिम येष, इसके क्रंदन कोलाहल को शांत करना चाहा। किसने? उस यवन युवक ने छुरा दिखाकर इसको भयभीत करके इसके क्रंदन, रोने हुए स्वर को, कोलाहल को शांत करना चाहा। तावत अकस्मात कोऽपि कालकंबल इव भल्लुको वनांताद उपजगाम, तभी अकस्मात कालकंबल के समान कोई रीछ जंगल के किनारे से आ पहुंचा। दृष्टवेव यवन तनियो असो अत्रैव त्यक्त्वा, उसे देखते ही वो यवन युवक इसको यहीं छोड़ करके कन्यकाम मिशाल शाल्मली तरुमेक आरूढ़ो, एक शाल्मली वृक्ष पर चढ़ गया। उस कन्या को वहीं छोड़ करके एक शाल्मली वृक्ष पर चढ़ गया। कौन? यवन युवक। विप्रतनिया चेयम पलाश पलाशी श्रेणियां प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इतः एव समायाता। यह ब्राह्मण पुत्री विप्रतनिया, यह ब्राह्मण पुत्री पलाश पलाशी श्रेणियां, पलाश वृक्षों की श्रेणियों में झुरमुट में प्रवेश करके गुणाक्षर न्यायेन, गुणाक्षर न्याय से इतः एव समायाता, इसी ओर आई। यावत भवेन पुनः रोतितुम आरब्धवती, और भय के कारण जब पुनः रोना प्रारंभ किया, तावत स्मच्छात्रेण नेव आनीतेन, तभी उस छात्र के द्वारा यहाँ लाई गई। तो यहाँ पर गुरुदेव कन्या की प्राप्ति कैसे हुई, कन्या को छात्र किस प्रकार से लेके आया, इसको बताया। यहाँ पर एक शब्द आया है गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर न्याय समझने के लिए गुण शब्द को समझना होगा। गुण का मतलब होता है गुण। गुण नामक कीड़ा जो होता है वो काष्ठ का भेदन करता है, कुतरता रहता है, और कुतरते भेदन करते हुए यदा कदा कभी कभी अ आ क ख आदि अक्षर बन जाते हैं। इन अक्षरों को बनाने में गुण कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। उस गुण को तो, गुण नामक कीड़े को तो पता ही नहीं कि वो कोई अक्षर बना रहा है, क्या कर रहा है, वो अक्षर स्वतः ही बन जाते हैं। उसी प्रकार से बिना किसी कार्य योजना के कोई कार्य अकस्मात स्वतः ही हो जाए, उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। गुणाक्षर न्याय किसे कहते हैं? बिना किसी कार्य योजना के कोई कार्य अकस्मात हो जाए, स्वतः ही हो जाए, उससे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो यहाँ पर बालिका गुणाक्षर न्याय से यहाँ आ गई। इसका मतलब जब यवन युवक उसको डरा धमका कर ले जा रहा था कि अचानक वन के किनारे से एक रीछ आ गया, तो रीछ को देखकर उस कन्या को छोड़कर वो शाल्मली तरु पर चढ़ गया, और जैसे ही उसको छोड़ा तो गुणाक्षर न्याय से सहसा अचानक भागती हुई इस आश्रम तक आ गई। अब आगे देखेंगे। तदा कर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रवोचन। इस गद्य के अंदर यवन काल में जो भारत की दशा है उसका वर्णन किया जा रहा है। तदा कर्ण्य, यह सुनकर, कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रवोच, क्रोधाग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए योगी राज बोले, विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचारणाम उपद्रव।
कि विक्रम राज्य में भी ये दुराचारियों का पापमय उपद्रव क्यों है। ततः स उवाच, तब वे ब्रह्मचारी के गुरुदेव बोले, महात्मन क्व अधुना विक्रम राज्यम। महात्मन, इस समय विक्रम का राज्य कहाँ है। वीर विक्रमस्य तो भारत भुवं विरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रम को तो भारत भूमि छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष हो गए। सप्तदश शतकानि, कितने साल हो गए? 1700 वर्ष हो गए। वह अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। इस समय मंदिर मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद। इस समय तीर्थ तीर्थ में घंटा नाद कहाँ है, कहाँ घंटे बज रहे हैं। क्वध्यापि मठे मठे वेद घोषा। मठ मठ में वेद घोष भी, वेद ध्वनि भी कहाँ है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु क्षिप्यन्ते। आज तो वेद फाड़कर वीथियों में, मार्गों में बिखेरे जाते हैं। धर्मशास्त्राणि युद्धय धूमध्वजेषु धूमायन्ते। धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है। पुराणानि पीत्वा पानीयेषु पात्यन्ते। पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है। भाष्याणि भ्रश्यन्ता भ्राष्टेषु भर्ष्यन्ते। भाष्यों को नष्ट करके भाड़ों में झोंका जाता है। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते। कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। कहीं तुलसी के वन काटे जाते हैं। क्वचित द्वारा अपहृयन्ते। कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जाता है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते। कहीं धन लूटे जाते हैं। क्वचित आर्तनादा। कहीं आर्तनाद है। क्वचित रुधिर धारा, तो कहीं पर रुधिर की धारा। क्वचित अग्निदाह। कहीं अग्निदाह है। क्वचित ग्रह निपात, तो कहीं घरों को गिराना। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। बस चारों ओर यही सुनाई देता है। तो प्रस्तुत गद्य में ब्रह्मचारी के गुरुदेव योगीराज को भारत की दशा का वर्णन कर रहे हैं। वो बताते हैं, जब उन्होंने बताया कि यमन युवक द्वारा इस कन्या का अपहरण कर लिया गया था, तो इस बात को सुनकर योगीराज अत्यधिक क्रोध से बोले कि महाराज विक्रमादित्य के राज्य में यह पापमय उपद्रव क्यों हो रहा है। विक्रमादित्य तो न्यायप्रिय हैं, प्रजा रक्षक राजा हैं, उनके राज्य में दुराचार क्यों हो रहा है। तब ब्रह्मचारी के गुरुदेव ने कहा, हे महात्मन, इस समय महाराज विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है। इस समय तो पर्वत, वो तो इस समय जो भारत भूमि को छोड़कर स्वर्ग सिधारे हुए उनको 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस समय मंदिरों की जय जय ध्वनि भी कहाँ है। तीर्थों में घंटा नाद कहाँ है। मठों में वेद ध्वनि कहाँ है। अर्थात न तो मंदिर में जय जय की ध्वनि है, न तीर्थों में घंटा नाद है, और न ही मठों में वेदों का पठन पाठन हो रहा है। आज तो दुष्ट यमनों द्वारा वेद फाड़ फाड़ कर गलियों में बिखेरे जा रहे हैं। धर्मशास्त्रों को उछाल उछाल कर आग में झोंक दिया जा रहा है। पुराणों को पीस पीस कर पानी में फेंक रहे हैं। भाष्यों को नष्ट करके अग्नि में झोंक दिया जाता है। हे महात्मन, कहीं तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वन काटे जाते हैं, तो कहीं स्त्रियों का अपहरण होता है, कहीं धन लूटा जा रहा है, कहीं लोगों का आर्तनाद सुनाई देता है, तो कहीं पर लोगों के खून की धारा दिखाई देती है। कहीं अग्नि जला दी जाती है, आग लगा देते हैं घरों में, कहीं घरों को गिरा दिया जाता है। बस चारों तरफ ऐसे ही कष्टप्रद और दुखद दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कवि द्वारा भारतवर्ष की दुर्दशा का वर्णन किया गया। आगे देखेंगे। तदा कन्या दुखित चकित योगी राज उवाच। तब यह सुनकर के योगीराज दुखित और चकित होते हुए बोले, कथम एतत्, यह कैसे। यह एव पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानी मायत श्रीमान आदित्यपद लांछनो वीर विक्रम। श्रीमान आदित्य पद से विभूषित वीर विक्रमादित्य कल ही तो पर्वतीय शकों को जीत करके अपनी राजधानी को आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। अद्यापि
तद विजय पताका मम चक्षुरोर अग्रत इव समुद्यन्ते। आज भी उसकी विजय पताकाएं मेरे नेत्रों के सामने, चक्षुषोर अग्रत आँखों के सामने फहरा रही हैं। अधुना अपि तेषां पटगहो मुखादीनां निनादः कर्णशस्कुलिं पूरयति। इस समय भी उनके नगाड़े और तुरई आदि बाजों की ध्वनि मेरे कानों के छिद्रों को पूरित सी कर रही है। वर्षाणाम 17 शतकानि व्यतीतानि इति। तो कैसे आज 1700 वर्ष व्यतीत हो गए? तो आज भी मेरे कानों में उनकी विजय पताकाएं दिख रही, आंखों के सामने कानों में विजय के नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, तो फिर 1700 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए? ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणाम प्रणम्य कथितम्। उनके वचनों को सुनकर सभी के स्तब्ध और चकित हो जाने पर ब्रह्मचारी के गुरुदेव ने प्रणाम करके कहा। क्या कहा? भगवन बद्ध सिंहासनेर निरुद्ध निश्वासे प्रबोधित कुंडलिनीके विजितित दशेन्द्रिय अनाहत नाद तंतुम अवलंब आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजपुंजम अभिगण्य सहस्रदल कमलस्यांत प्रवेश्य परमात्मान साक्षात्कृत तत्रैव रम्माणेर मृत्युंजयेरानंद मात्र स्वरूपेर ध्यानाव स्थितेर भवान दृशेन ज्ञायते काल वेगः। उन्होंने कहा, भगवान बद्ध सिंहासने निरुद्ध श्वासे, सिंहासन बांधकर निरुद्ध निश्वासे सांस रोककर प्रबोधित कुंडलिनी के विजित कुंडलिनी जगाकर दशों इंद्रियों को जीतकर अनाहत नाद तंतु अवलंब आज्ञा चक्रम, अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन करके आज्ञा चक्र को ध्यान या लक्ष्य बना करके चंद्रमंडलम भीत्वा, चंद्रमंडल का भेदन करके तेजपुंजम अभिगण्य, तेजपुंज का तिरस्कार करके सहस्त्रधार चक्र के अंदर प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार करके तवेव रम्माणेर मृत्युंजयेर आनंद, उसी में रमण करने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप वाले तथा ध्यान में स्थित रहने वाले, ऐसे आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता। गुरुदेव ने बताया कि किस प्रकार आप कैसे हो, इसलिए आपने समय का वेग नहीं पता पड़ा। तस्मिन् समय भवता ये पुरुषा अवलोकिता, उस समय आपने जिन पुरुषों को देखा था, तेषां 15तमोऽपि पुरुषो न अवलोक्यते, उसका 50वां पुरुष भी नहीं दिखाई देता। 50वां मतलब 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी नहीं दिखाई देता है। अध्यनतानि सौत्रांसी नदी नाम, आज नदियों की वे धाराएं नहीं हैं। न सा संस्था नगराणाम, नगरों की वह स्थिति नहीं है। न सा आकृतिर्गिरिणाम, पर्वतों की वह आकृति नहीं है। न सा सांद्रता विपिनानाम, जंगलों की वह सांद्रता यानी कि सघनता नहीं है। किम अधिकम कथयामो, और अधिक क्या कहें। भारतवर्षम अधुना अन्यादृशमेव संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष इस समय दूसरे ही प्रकार का हो गया है। तो यहाँ पर आश्रम के गुरुदेव कह रहे हैं कि हे महात्मन, आप जैसे योगीराज द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है, क्योंकि योगी महात्मा सिद्धासन में बैठकर अपनी सांस को रोककर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। फिर वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जीतकर अनाहत नाद का अवलंब करके आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। इस प्रकार वे चंद्रमंडल का भेदन करके तेजपुंज महाप्रकाश का भी तिरस्कार कर सहस्त्रधार चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ वे आत्म साक्षात्कार कर उसी में रमण करते हैं। ऐसे योगी महात्मा मृत्यु को सर्वथा जीतकर आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ध्यान में रहने वाले आप जैसे योगी महात्मा को समय के वेग की गति का ध्यान ही नहीं रहता है, अर्थात
कब समय व्यतीत हो गया ये पता ही नहीं चलता है। हे महात्मन, जब आप समाधि में बैठे थे उस समय जो पुरुष जीवित थे, जिन्हें आपने देखा था, उनकी 50वीं पीढ़ी का भी कोई आदमी आज जीवित नहीं है। इतनी दीर्घ अवधि तक आप समाधि में थे। उस समय जो नदियों की धाराएं थी वे आज नहीं है। उस समय जो नगरों की स्थिति थी वह आज नहीं है। उस समय पर्वतों की जो आकृति थी वह आज नहीं है। उस समय जंगलों में जो सघनता थी, मतलब घने जंगल होते थे, वैसे आज नहीं है, क्योंकि जंगल काट दिए गए। हे गुरुदेव योगी महाराज, मैं और अधिक क्या कहूँ, आज जो ये भारतवर्ष है वो दूसरे ही प्रकार का हो गया है। तो यहाँ पर भारतवर्ष का दशा का वर्णन करते हुए जब योगीराज कह रहे हैं कि 1700 वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे क्यों नहीं पता चला, तो इस गद्य के माध्यम से आश्रम के गुरुदेव योगाभ्यास की विधि को बता रहे हैं कि इस विधि से आपने समाधि में स्थित रहे, इसलिए आपको समय के वेग का पता ही नहीं चला। आज इतना ही। नमस्कार।